बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एमडी केट और ई केट के जो सिलेबस आए हुए हैं 2024 के, उसके अकॉर्डिंग जो है हम टॉपिक्स को आगे प्रोसीड कर रहे हैं और उसके सिलेबस को लेके हम कोशिश करेंगे एमडी केट और ई केट के स्टूडेंट्स को टेक्स्ट से ना पढ़ना पड़े और सारी की सारी समरी एक ही लेक्चर में उनको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यील्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन या उसको कह सकते हैं रिएक्शन यील्ड। रिएक्शन यील्ड क्या होती है, हम जैसे कि शुरू करते हैं कि टॉपिक के जो नाम होता है उससे ही हम उसका कंसेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके वर्ड की मीनिंग में ही उसका कंसेप्ट छुपा होता है। ठीक है, तो रिएक्शन यील्ड में जो यील्ड वर्ड है उसका मतलब होता है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड या पैदावार। उर्दू में उसको सिंपल उर्दू में कह सकते हैं कि रिएक्शन की पैदावार। ठीक है, तो रिएक्शन यील्ड को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन यील्ड। यानी आप कोई भी रिएक्शन जब कर रहे होते हो तो बेसिकली आपका मकसद जो होता है वो ये होता है कि आप कोई प्रोडक्ट हासिल करना चाह रहे होते हो, कोई चीज़ बनाना चाह रहे होते हो, तो वो जो चीज़ बनी है उसका जितना अमाउंट ज़्यादा बनेगा आप कहोगे कि रिएक्शन की यील्ड उतनी अच्छी है। ठीक है, तो आप बेसिकली रिएक्शन के दौरान रिएक्शन यील्ड पे फोकस कर रहे होते हो, इंडस्ट्रीज में स्पेशली, कि रिएक्शन की यील्ड सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रही होती हैं सेल करने के लिए, और वो जितनी उसकी जो है यील्ड ज़्यादा होगी तो उसकी पर यूनिट कास्ट जो होती है वो कम होती है। रिएक्शन यील्ड जो होती है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक होती है एक्सपेक्टेड यील्ड, दूसरी होती है जो कि एक्चुअली ऑब्टेन होती है। जब आप सारा प्रोसीजर कर लो और फिर आपको जो क्वांटिटी मिले प्रोडक्ट की उसको कहते हैं ऑब्टेन्ड यील्ड। और एक्सपेक्टेड यील्ड क्या होती है, एक्सपेक्टेड यील्ड वो होती है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्रॉम दी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देखते हुए आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बता रही होती है कि आप कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स यूज करो, कितने आपको मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिले। जैसे इस रिएक्शन को अगर आप देख लें, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस को यूज करते हुए। आपने एक मोल मैग्नीशियम का लिया, एक मोल ऑक्सीजन का गैस का लिया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कि आपको इस रिएक्शन के एंड पे जो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए वो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलना चाहिए। और हम जो रिएक्शन यील्ड होती है, एक्सपेक्टेड रिएक्शन यील्ड जो होती है या थ्योरेटिकल यील्ड भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नॉलेज को हम यूज करते हुए मालूम कर रहे हैं, उसको हम अक्सर करके ग्राम्स में लिख रहे होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 1 मोल ऑफ द यील्ड जो हमें मिल रही है वो एक्चुअली बेसिकली 40 ग्राम्स हमें इस रिएक्शन की थ्योरेटिकल यील्ड हम कहेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये हम अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को यूज करते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। अब दूसरे एंड पे अगर हम देखें ऑब्टेन्ड यील्ड क्या होगी, ऑब्टेन्ड यील्ड होगी कि हम पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करें, पूरे प्रोसीजर के एंड पे सारा केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। सारे रिएक्शन के बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आएगी उसको हम वे करेंगे। वे करने के बाद हम फिर क्लेम करेंगे कि ये हमारी एक्चुअल यील्ड है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद हमें मिल रही है, इसीलिए हम इसे प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं या एक्चुअल यील्ड भी कह रहे होते हैं। अब हमने जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया हम कहेंगे उसकी एक्सपेक्टेड जो यील्ड है या थ्योरेटिकल जो यील्ड है वो 40 ग्राम है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो यील्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो है 40 ग्राम्स। ठीक है, इसी तरह जो प्रैक्टिकल उसकी यील्ड है, ऑब्टेन्ड यील्ड है, वो हमें जो है पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद पता चला कि 30 ग्राम्स है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड यील्ड जो थी वो 40 ग्राम्स थी, जबकि हमें मिली कितनी 30 ग्राम्स, जो कि एक्सपेक्टेड से कम है। तो इससे हमें एक चीज समझ आई कि प्रैक्टिकल यील्ड जो होती है वो ऑलवेज लेस होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। यानी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट हमारी बनेगी उतनी यील्ड हमें मिलती कोई नहीं। हमेशा हमारी जो ऑब्टेन्ड यील्ड होती है या प्रैक्टिकली या एक्चुअली जो यील्ड हमें मिल रही होती है वो हमेशा कम मिल रही होती है। उसका रीज़न क्या होता है, उसके कुछ ये रीजंस होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि हम कुछ अमाउंट रिएक्टेंट्स का जो होता है
वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करता जिस तरह से हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हम जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के एक्सपेक्ट करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना चाहिए उन दोनों को, बट वो क्या कर रहे होते हैं, कुछ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट भी बना रहे होते हैं। हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड थी, बट वो कुछ और भी बना सकते हैं, बट वो जो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट होगी वो कम तादाद में बनेगी, बट बनेगी जरूर। बट कम तादाद में जो बनी तो डेफिनेटली हमारा कुछ अमाउंट जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनने में यूज होना था रिएक्टेंट का, वो कोई और चीज बनने में यूज हो गया। इस अनडिजायर्ड प्रोडक्ट को ना बाय प्रोडक्ट भी कहा जाता है दूसरे वर्ड्स में। और दूसरी होती है हमारी रिएक्शन में डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्शन में बेसिकली दो किस्म की प्रोडक्ट्स हो रही होती है अक्सर करके। एक होती है डिजायर्ड प्रोडक्ट, जिसको वो प्रोडक्ट जो कि एक्चुअली हम बनाने के लिए रिएक्शन कंडक्ट कर रहे होते हैं, मेन प्रोडक्ट उसको हम कह रहे होते हैं दूसरे वर्ड्स में। और ऐसी प्रोडक्ट भी होती है जो कि हम नहीं चाह रहे होते, बट रिएक्शन कंडीशंस की वजह से, रिएक्शन कंडीशंस के इन्फ्लुएंस में रिएक्टेंट्स जो है कुछ और प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि हम 100% कंट्रोल रिएक्शन को नहीं कर सकते, उसको 100% डायरेक्शन सही तरह से नहीं दे सकते। इसी तरह हमारा दूसरा रीजन होता है कि रिएक्शन जो है अक्सर करके बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या हो रहा होता है कि रिएक्शन जो है जब रिवर्सिबल होगा, यानी प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी, तो डेफिनेटली कुछ अमाउंट हमारा रिएक्टेंट्स का भी मौजूद होगा रिएक्शन मिक्सचर में। इसी वजह से कुछ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स भी रह जाएंगे। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे और हमारा 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। बट अगर 0.8 मोल्स उसके कंज्यूम हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने में, बट 0.2 मोल्स अगर रह गए, तो डेफिनेटली हमारी जो एक्सपेक्टेड यील्ड थी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड वो बन जाएगी 0.8 मोल्स अल्टीमेटली ऑब्टेन होगी हमें। ठीक है। और तीसरा रीजन जो होता है कि हमें प्रैक्टिकल यील्ड कम मिलती है, एक्चुअल यील्ड कम मिलती है एक्सपेक्टेड से, वो होता है ये कि मास लॉसेस हो रही होती हैं काफ़ी। हम क्या कर रहे होते हैं, जब रिएक्शन परफॉर्म हो गया उसके बाद रिएक्शन मिक्सचर से हमें सेपरेट करना होता है। ठीक है। पोस्ट ट्रीटमेंट्स करनी होती है प्रोडक्ट्स। पोस्ट ट्रीटमेंट का मतलब होता है रिएक्शन में से आप प्रोडक्ट सेपरेट करें, सेपरेट करने के बाद फिर फिल्ट्रेशन डेफिनेटली यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। और उसके बाद फिर आप क्या कर रहे होते हैं, उस सेपरेटेड प्रोडक्ट को आप ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद फिर उसको आप वे भी कर रहे होते हैं। ठीक है। और सेपरेशन, ड्राइंग और वेइंग, ये जो पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है पूरे का पूरा, इसमें आप जब आप ट्रांसफर कर रहे होते हो प्रोडक्ट को लेके, तो उसमें आपके मास लॉसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी अल्टीमेट कैलकुलेशन जब होगी तो उसमें जो आपकी प्रोडक्ट की यील्ड होगी जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो 100% होनी चाहिए, या कोई एक ग्राम्स में अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, वो एक्चुअल अमाउंट नहीं मिल रहा होता और आपको उससे कम अमाउंट मिल रहा होता है। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ना हो पाए तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखाऊंगा एक वीडियो में। कहा जा रहा है कि अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया जाए ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्म करता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। वही रिएक्शन जो कि हमने एग्जांपल में लिया था। 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर यूज करें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊं, तो 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने चाहिए। ठीक है जी, ये उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अगर मैं 4 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट करवाऊं विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और प्रोड्यूस होते हैं मेरे 4.24 मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप बताइए कि मेरी प्रैक्टिकल यील्ड एक्चुअली क्या हुई। ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन करने की अटेम्प्ट करें, और जब आपसे ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।